ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी। बीजेपी विधायक के बेटों की पिटाई, जिम में लात घूंसों के साथ जमकर पिटाई की गई। आरोपी ट्रेनर बोला दोनों भाई अकड़ रहे थे। ट्रेनर पर हथियारबंद लोग बुलाने के आरोप हैं। फरीदाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर जिम में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटों के साथ मारपीट की गई है। इतना ही नहीं, आरोप ट्रेनर के ऊपर यह भी है कि उसने हथियारबंद लोगों को बुलाया था। जिम में जमकर लात घूंसे चले और बीजेपी विधायक के बेटे की पिटाई कर दी गई। ट्रेनर का यह कहना है, इस मामले में जो आरोपी है जिसने मारपीट की है, उसका यह कहना है कि बीजेपी विधायक के बेटे बदतमीजी कर रहे थे, अकड़ रहे थे और इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और मामला मारपीट तक पहुंचा, जिसके बाद आरोपी ट्रेनर ने दोनों की पिटाई कर दी। ट्रेनर पर हथियारबंद लोग भी बुलाने के आरोप लगे हैं। बड़ी खबर फरीदाबाद से आपको ये बता दें, जहां भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक के बेटों के साथ ये मारपीट की गई है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और अपने आप में बेहद गंभीर ये पूरा मामला, किस तरह से मारपीट की गई जिम के अंदर, वो भी। और फरीदाबाद से हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। मुकेश, अपने आप में काफी हैरान करने वाला घटनाक्रम सामने आया, जिम के अंदर ही मारपीट, वो भी राजनीतिक लोगों के साथ, बीजेपी विधायक के बेटों के साथ पिटाई की गई है। क्या है आखिरकार पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल ये जो पूरी घटना है वो काफी कहीं ना कहीं जो है वो प्रशासन यानी कि कानून व्यवस्था पर जो है वो कहीं ना कहीं सवाल निशान जरूर खड़ा करती है। बीजेपी के विधायक जो है होडल से जो सीट से विधायक है हरिंदर पाल, जो उनके जो लड़के हैं वो कहीं ना कहीं जिम में गए हुए थे और जिम में ये पूरी घटना हुई थी। पहले उन्हें टोंटबाजी जो है कहीं ना कहीं किया गया और लड़कों के द्वारा, और उसके बाद जब उन्होंने उसका विरोध किया कहीं ना कहीं उनके साथ मारपीट जो है वो कहीं ना कहीं की गई थी। पूरी तरीके से उनको बुरी तरीके से जिम के अंदर ही जो है वो 8 से 10 लड़कों ने पहले पीटा और उसके बाद और लड़के वहां पर बुलाए गए। हालांकि जो है वो जो घटना के बाद जो है वो उनको अस्पताल भी ले जाया गया, जहां पर खुद जो है विधायक वहां पर पहुंचे थे। हरिंदर जो है वो विधायक है होडल से, उनके लड़कों के साथ ये कहीं ना कहीं ये पूरी घटना हुई है। और इस पूरी घटना पर जो विधायक है बीजेपी को, उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को जो है वो ठेंगा दिखाने वाली बात है। लगातार जिस तरीके से मारपीट की गई है, एक तरीके से पहले उन्हें टोंट किया गया, उनकी जो है उनको जो जाति के तौर पर जो है कहीं ना कहीं उनको टोंट किया गया, उनके जाति को लेकर अवैध जो है कहीं ना कहीं टिप्पणी की गई और उसके बाद उनके साथ जब उन्होंने विरोध किया तब इस घटना को अंजाम दिया गया। 40 से 50 लड़कों ने जो है उनको बुरी तरीके से पीटा। इस पूरी घटना में काफी चोटिल इसमें हुए थे और अस्पताल में उन्हें वहां पर इलाज के लिए लाया गया था। फिलहाल जो है वो पुलिस को शिकायत दे दी गई है, पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। इसमें इस पूरी घटना में जिम का संचालक भी जो है वो भी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जो है वो सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कर रही है। जी मुकेश, ये आखिरकार पूरा घटनाक्रम कब का है, क्या इससे लेकर जानकारी मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल ये जो पूरा घटनाक्रम है कल शाम का बताया जा रहा है, करीब 7-8 बजे का बताया जा रहा है, जहां पर ये जिम करने के लिए जो है वो दोनों भाई जाते हैं, विधायक के दोनों लड़के हैं और कहीं ना कहीं जिम करने के लिए दोनों वहाँ जो है सेक्टर 21 में जो है वो जिम है, वहां पर ये जाते हैं। वहां पर ये पूरी घटना हुई। घटना के बाद जो है वो पुलिस को भी इसमें जो है वो कहीं ना कहीं अब शिकायत दी गई है। हालांकि विधायक ने भी बीती रात ये बताया था कि उन्होंने खुद ने फोन करके जो है उनको कहा भी लड़कों को कि भाई आप इस तरीके से किसी जाति को विशेष को लेकर इस तरीके की टिप्पणियां ना करें। उसके बावजूद भी जो है वो 30 से 40 लड़कों ने उनके साथ मारपीट की, ऐसी जानकारी जो है वो खुद विधायक ने दी है। और फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर फिलहाल पुलिस इसमें कार्रवाई करने की जो है वो बात कर रही है, पुलिस को शिकायत दे दी गई है। जी मुकेश, लेकिन अपने आप में काफी हैरान करने वाला मामला और खास तौर पर कानून के नजरिए से किस तरह से मारपीट की गई, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, वो भी एक राजनेता के बेटों के साथ। इस लिहाज से समझा जा सकता है कि जरा भी इन बदमाशों में, खास तौर पर जिस तरह से आरोप कई हथियारबंद लोगों को बुलाने का, इनमें जरा भी खौफ पुलिस का या प्रशासन का नहीं रहा होगा। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जरूर सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है, क्योंकि जो पूरी घटना हुई है सेक्टर 21 में हुई है। सेक्टर 21 में फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर का जो है वो कार्यालय भी है।
और जिस तरीके से बताया गया कि विधायक ने खुद उन लड़कों से बात की थी, उनको कहा था कि भाई आप इस तरीके से जाति सूचक जो है वो शब्दों का इस्तेमाल ना करें, लड़ाई ना करें, उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरीके की जो है वो घटना को अंजाम दिया। तो इससे साफ जाहिर है कि बदमाशों के अंदर जो है वो बिल्कुल भी पुलिस या कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं है और कहीं ना कहीं घटना को अंजाम दिया और उसके बाद जो है वो मौके से चली भी गई साफ तौर पर। फिलहाल जो है वो पुलिस से दावा जरूर कर रही है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीजेपी के विधायक हैं, हालांकि राजनीतिक लोगों के जो है वो कहीं ना कहीं परिवार के साथ जब इस तरीके की घटना हो सकती है तो आप समझ सकते हैं कि आम लोगों के साथ किस तरीके का माहौल फरीदाबाद में जो है वो कहीं ना कहीं होता होगा। मुकेश, एक और सवाल, क्या पुलिस ने अभी तक किसी तरह की कार्रवाई की है इस पूरे मामले में? क्या जिम को बंद कराया गया? कोई अभी तक एक्शन लिया गया है शिकायतों के अलावा? देखिए, जिम की अगर बात की जाए, पुलिस ने जो है वो मामला दर्ज कर लिया है और जिम की अगर बात की जाए तो जिम अभी क्योंकि सुबह शाम जो है वो कहीं ना कहीं जिम जो है वो चलती है, दिन में बंद रहती है फिलहाल। हालांकि इसके अलावा अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि पुलिस ने क्या कुछ इसमें कार्रवाई की। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सभी आरोपियों की जो है वो कहीं ना कहीं तलाश की जा रही है। सीसीटीवी जो है वो कहीं ना कहीं निकलवा लिए गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुकेश। और देखना यही होगा, सवाल भी है कि आखिरकार इस मामले में पुलिस किस तरह से जांच के बाद कार्रवाई करती है और गुनहगारों को सजा देने का काम करती है। लेकिन अपने आप में काफी ज्यादा संवेदनशील ये पूरा मामला, मारपीट की गई, 40 से 50 लोगों को बुलाकर हमला किया गया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल पुलिस ने शिकायत की है, दर्ज कर ली है और अब जांच पड़ताल कर रही है।